मेरे इस न्यू वीडियो में आपको स्वागत है। और आज का लेसन है, आज का ये जो फिजिक्स का लेसन है वो ऑब्जेक्टिव बताने जा रहे हैं फिजिक्स से। ठीक है, 12th क्लास का ऑब्जेक्टिव है ये। और ये जो है वो ये 12th क्लास का फिजिक्स से ऑब्जेक्टिव है और ये इसका दूसरा लेसन है। और इससे पहले मैं पहला लेसन और तीसरा लेसन बताया था। ठीक है, ये दूसरा वाला छूट गया था, तो आज मैं इसे कंप्लीट करने के बाद फिर चौथा बताऊँगा। ठीक है, तो लेसन का नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। तो चलिए देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है कि चंद्रमा की धारिता लगभग होती है तो कितना होता है? 177 माइक्रोफराड। ठीक है, या मतलब इसमें राइट आंसर क्या है? ठीक है, मैं डायरेक्टली ये बताता हूँ। तो डायरेक्टली इसका जो राइट आंसर है वो है 177 माइक्रोफराड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें यह आ रहा है कि अगला क्वेश्चन ये है कि किसी विभवमापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए, ठीक है, बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल बढ़ाना चाहिए, इसकी धारिता को घटाना चाहिए, इसकी धारा को बढ़ाना चाहिए, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इसका धारा को घटाना पड़ेगा। आई मीन इसकी धारा को क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा, यानी इसका बी वाला राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन है समानांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ डालने पर संधारित्र की धारिता क्या होगी? तो बढ़ती है, घटती है, अपरिवर्तित रहती है, या कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बढ़ती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका है कि यदि समरूप विद्युत क्षेत्र जेड अक्ष के अनुरूप हो तो समविभव क्या होगा? एक्स वाई तल, एक्स जेड तल, वाई जेड तल, या कहीं भी? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा एक्स वाई तल। ए वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 मिनट जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है यदि दो सुचालक गोले अलग अलग आवेशित करने के बाद परस्पर जोड़ दिए जाएं तो क्या होगा? दोनों गोलों की ऊर्जा संरक्षित हो रहेगी, दोनों का आवेश संरक्षित रहता है, ऊर्जा एवं आवेश दोनों संरक्षित रहेंगे, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा दोनों का आवेश संरक्षित होता है, दोनों का आवेश संरक्षित होता है या रहता है जो भी, यानी बी वाला इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन है कि एक एकाकी चालक के लिए निम्न में से कौन सा अनुपात अचर रहता है या अचर होता है? कुल आवेश बटा विभव, दिया गया आवेश बटा विभवांतर, कुल आवेश का वर्ग, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा कुल आवेश बटा विभव। ठीक है, ए वाला इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका दिख रहा है, ठीक है, कि एक गोलीय चालक आविष्ट किया जाता है तो इसके केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो क्या होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता? ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, ऑप्शन है अनंत, शून्य, सतह के बराबर, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा शून्य। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? तो शून्य होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है विद्युतीय विभव की बीमा होती है ml² T⁻⁻, ये जो जितना भी इस तरीके से अंक दिख रहा है ये सब पावर में है। ठीक है, ये सब टाइपिंग में प्रॉब्लम हुआ है इसीलिए ये सब पावर में जाएगा, ये सब ऊपर में है। ठीक है, तो इसका जो मैं राइट आंसर बता देता हूँ। ठीक है, कि इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ml²। ठीक है, ml² और T⁻⁻³ और A⁻−1, ये इसका राइट आंसर है m। ठीक है, एल का वर्ग, ठीक है, T⁻⁻³ और T⁻⁻³ है ये, और A⁻−1, ये इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है यदि दो आवेशों की दूरी बढ़ा दी जाए तो आवेशों के विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा? ठीक है, ऑप्शन है बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपवर्तित रहेगा, या बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। अगला क्वेश्चन है अलग अलग त्रिज्याओं के दो गोलों पर समान आवेश दिए जाते हैं तो विभव होगा? छोटे गोले पर ज़्यादा होगा, बड़े गोले पर ज़्यादा होगा, दोनों गोलों पर समान होगा, या गोलों के पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करेगा? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा कि छोटे गोले पर ज़्यादा होगा। ठीक है, ऑप्शन इसका ये वाला राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है यदि खोखले गोलीय चालक यदि किसी खोखले
यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धनावेशित किया जाए तो उसके भीतर का विभव क्या होगा? शून्य होगा, धनात्मक और समरूप होगा, धनात्मक और असमरूप होगा, ऋणात्मक और समरूप होगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा धनात्मक और समरूप होगा, धनात्मक और समरूप होगा। इसका बी वाला राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। ठीक है, क्या आवेश को, विभवांतर को, धारा को या ऊर्जा को? तो इसको जो राइट आंसर है वो होगा ऊर्जा का। ठीक है, ऊर्जा को। अगला क्वेश्चन है, किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है, क्या होता है? वोल्ट, न्यूटन, फैराडे या एम्पियर? तो इसका राइट आंसर है वो होता है फैराडे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि एक प्रोटॉन को एक दूसरे प्रोटॉन के नज़दीक लाया जाता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? बढ़ेगी, घटेगी, अपरिवर्तित रहेगी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर है वो बढ़ेगी। अगला क्वेश्चन है, संधारित्रों के श्रेणी क्रम में संयोजन में, श्रेणी क्रम संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है वह है आवेश है, ऊर्जा है, विभवांतर है या धारिता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आवेश है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा अधिक होता है, हमेशा अधिक होता है तो कितना से? 0 से, 0.5 से, 1 से या 2 से? तो इसका राइट आंसर है वो होगा 1 से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो चालकों के बीच आवेश वितरण से क्या होता है? ऊर्जा का ह्रास होता है, ऊर्जा की वृद्धि होती है, ऊर्जा का मान नियत रहता है या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऊर्जा का ह्रास होता है, ऊर्जा का ह्रास होता है। ये वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वान डी ग्राफ जनित्र एक मशीन है जो उत्पन्न करता है AC शक्ति, उच्च आवृत्ति की धाराएं, कई लाख वोल्ट का विभवांतर या केवल अल्प धारा? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा कई लाख वोल्ट विभवांतर, कई लाख वोल्ट का विभवांतर। सी वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, यदि कई संधारित्र उपलब्ध हो तो उनके समूहन से उच्चतम धारिता प्राप्त करने के लिए उन्हें जोड़ना चाहिए। तो किस में जोड़ना चाहिए? समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में, समानांतर क्रम में, मिश्रित क्रम में या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, जो इसका जो राइट आंसर है वो होगा समानांतर क्रम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, किसी विद्युतीय क्षेत्र में चालक को रखने पर उसके अंदर विद्युतीय क्षेत्र का मान क्या होता है? घट जाता है, बढ़ जाता है, शून्य होता है या अपरिवर्तित रहता है? तो वो जो राइट आंसर होगा वो होगा शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। सी वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं और ये क्वेश्चन ही इस लेसन का लास्ट होगा। तो दो संधारित्र जिसमें प्रत्येक की धारिता k है, श्रेणी क्रम में जुड़े गए हैं, ठीक है, जुड़े हुए हैं, तो उनका तुल्य धारिता क्या होगा? 2k, k/2 या 1/2k? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा k/2। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेसन में। ठीक है, और नेक्स्ट लेसन 4 में। ठीक है, क्योंकि ये लेसन शायद 2 था, 3 को मैं अपलोड कर चुका हूँ और फर्स्ट पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, तो 4 लेसन में अब आएंगे। ठीक है, तो ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही कोई अलग वीडियो अपलोड करूं तो वो उसका नोटिफिकेशन आपके भी पास पहुंच जाए। बेल आइकन ओपन कर लीजिएगा इसके लिए। ठीक है, थैंक यू।